बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा व्लॉग, काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि बस कभी कभी टाइम मिलता है तो फिर मैं छोटी छोटी वीडियोस बना लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं अपने गाइस को विज़िट कराऊंगी, अपने गांव का, अपने किचन का और अपनी डेली लाइफ का। तो गाइस, आज आप लोग ये देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं मिट्टी में कहाँ आई हुई हूँ, सारी मिट्टी ही मिट्टी है। तो गाइस, मैं आज आई हुई हूँ अपनी ज़मीन पे, जहाँ पे हमने चलवाए थे हल, और यहाँ पे हम लगाने लगे थे साग और घास वगैरह आई थिंक। तो बस यहाँ पे हल लग चुके थे। अब ज़मीन की, क्योंकि पीछे भी इस पे घास लगा हुआ था जो अब के ख़त्म हो चुका था, इसके बाद हमने हल लगाए जब वो घास ख़त्म हो गया, तो जो मुरझाई हुई घास थी वो कुछ रह गई थी, तो उसकी सफाई करवा रहे थे और हम लोग। और यहाँ पे हमारा था एक लीमू लगा हुआ, और यहाँ पे प्यारे प्यारे से लीमू लगे हुए थे, छोटे छोटे से। तो मैंने कहा कि इसको भी मैं दिखा दूँ अपने व्यूवर्स को कि हमने यहाँ पे लेमन लगाए हुए हैं, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। इसके ऊपर इतना फल लगा हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन अभी पका नहीं था। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तब तो नहीं पका था, लेकिन अब तक ये पक चुका है। तो यहाँ पे इसकी सफाई हो रही है ज़मीन की, इसमें से पुराना घास चुन लेंगे ताकि वो नए आने वाले घास के लिए कोई मसला ना बनाए। तो यहाँ पे हम, शाम का टाइम हो रहा था और बहुत ही प्यारा सीन था, आसपास सारे घास लोगों ने लगा लिए हैं, बस हमारा भी लगाना रह गया था थोड़ा सा। तो ये लोग, आप लोग देख सकते हैं, इधर भी लग चुका हुआ है। यहाँ पे आई थिंक गंदम लगी हुई है। यहाँ पे बच्चे आए हुए थे, वो हेल्प कर रहे थे और सारा घास वही चुन रहे थे पुराना जो पड़ा हुआ था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने दोबारा लेमन की वीडियो बनाई, क्योंकि पहले जो मैंने बनाई वो अच्छी नहीं बनी थी, तो फिर मैंने दोबारा उसकी वीडियो बनाई वहाँ पे जाके, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं कह रही थी कि ये जल्दी से पक जाएँ तो फिर हम इनको इस्तेमाल करें। लेकिन ये गाँव का वो है ना, तो यहाँ पे इतना हमारे काम नहीं आता जितने बच्चों के काम आ जाता है। बस बच्चों को अच्छा लगता है कि वो तोड़ तोड़ के वेस्ट करते रहे। तो गाइज़, यहाँ पे अब मैं आ चुकी थी अपने ज़मीन में, जहाँ पे हमने दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, गैस करें कि ये क्या चीज़ है। तो पता नहीं, जब तक आप गैस करेंगे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे एक शहद की मक्खी का बहुत बड़ा छत्ता था। हम लोग इतना खुश हुए थे कि यहाँ पे हमारे ज़मीन में इतनी ज़्यादा शहद की मक्खी है, तो हम शहद उतारेंगे और इस बार हमें शहद सर्दियों में ख़रीदना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ कि किसी ने रात के अंधेरे में चोरी चोरी हमारा सारा शहद उतार लिया, जिसका हमें बहुत अफसोस हुआ। ज़ाहिर सी बात है कि इतनी एक्सपेंसिव और इम्पॉर्टेंट थिंग थी ये, सर्दियों के लिए तो वैसे बहुत ज़रूरी थी। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, और मुझे इस रास्ते से गुजरना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी जाती हूँ बस मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे चलती फिरती रहूँ। बस सबकी ज़मीनों में अभी न्यू घास लग रही थी। अभी जब मैंने ये वीडियो बनाई तकरीबन 15 दिन पहले की, और अब तक तो घास आ भी चुकी है और इतना प्यारा लग रहा है, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। तो मैं आपको उसका भी विज़िट कराऊंगी अभी कुछ दिन के बाद, जब मेरा चक्कर लगा वहाँ पे। बस वहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, उसके बाद मैं आ गई थी इधर जहाँ पे हमने पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने आपको फ्रूट्स दिखाए थे कि हमारे लगे हुए हैं बनानास, तो ये बड़े हो रहे थे और काफ़ी बड़े हो गए थे। अब तो इनको उतार भी लिया है। जब ये मैंने वीडियो बनाई तब अभी लगे हुए थे, कुछ टाइम पहले की वीडियो है ये, आई थिंक 10 दिन पहले की। तो फिर अब हमने उतार लिए और अब ये पकेंगे तो फिर सब मज़े करके खाएंगे। बहुत मज़े का इनका टेस्ट भी। उसके बाद मैं वापस आ गई ज़मीन की तरफ। मैंने कहा कि जाके देखूं वो लोग किस तरह काम कर रहे हैं। बच्चे उसकी सफाई कर रहे थे, तो मैं बस इधर खड़ी हो गई। ट्यूबवेल तो नहीं चढ़ रहा था आज हमारा, इधर पानी थोड़ा थोड़ा खड़ा हुआ था। मैंने उसकी वीडियो बनाई और साथ ही बच्चों को भी देख रही थी। वो लोग तो बस खेलने में लगे हुए थे, उन्होंने खेला ज़्यादा और काम कम किया। खैर, इतने छोटे बच्चे हैं, वो लोग कोई काम कर भी नहीं सकते ना। तो फिर बस यहाँ पे हो गई ज़मीन की सफाई वगैरह। उसके बाद मैं घर वापस आई तो मामा ने कहा, बेटा जी आप तो उधर घूमने गई हुई थी और आपने यहाँ पे मशीन लगानी थी और बहुत सारे कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं। तो मैंने फ़ौरन झटपट लगाई मशीन और मैं धोए यहाँ पे साफ़ सुथरे कपड़े। सबके कपड़े साफ़ सुथरे तो नहीं थे, खैर मैले ही थे, तो मैंने धोए तो बाद में साफ़ सुथरे हुए ना। तो मैंने वापस आके, मैं इतनी थक भी चुकी थी, लेकिन फिर मशीन तो लगानी थी ना, तो फिर बस मैंने मशीन लगाई, कपड़े वगैरह धो लिए। और उसके बाद आप लोग ये देख रहे हैं कि मैं, शाम हो गई थी क्योंकि पहले ही शाम हो चुकी थी। मैंने कपड़े धो लिए जल्दी जल्दी, बहुत सारे कपड़े थे। उसके बाद मैंने बनवाई भाभी के साथ रोटियां, और ये हम तवे के ऊपर, बड़े तवे के ऊपर रोटी बना रहे हैं आग से।
कभी कभार तो तंदूर वगैरह पे बना लेते हैं और कभी कभार तवे पे बना लेते हैं। बस यहाँ पे मैं फिर भाभी के साथ रोटियाँ वगैरह लगवाई। थक तो मैं भी बहुत चुकी थी क्योंकि इतने सारे कपड़े भी धोए, पहले उधर भी गई, फिर अपनी जॉब वगैरह, हर चीज़ को एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर यही तो लाइफ है, करना पड़ता है, इंसान है ही तो इसीलिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह मैनेज करता है और किस तरह अपने सारे काम एक सही वक्त के साथ करता है। तो बस गए, सब बच्चे कह रहे थे कि हमें भी भूख लग रही है। खैर मुझे भी बहुत भूख लग रही थी क्योंकि पहले इतना काम वगैरह करती रही, ज़ाहिर सी बात है जब बंदा काम कर रहा होता है फिर भूख तो लगती है। तो बस मैं कह रही थी कि जल्दी जल्दी रोटियां पक जाएं और मैं खाना खाऊं और फिर रेस्ट करूं, क्योंकि रेस्ट की भी बहुत नीड हो रही थी। पहले वापस आई जॉब से तो फिर आके इतना सारा काम वगैरह करना पड़ा। खैर कोई नहीं, सारा कुछ हो ही जाता है, वक्त के साथ साथ एडजस्टमेंट हो जाती है इंसान की। बस यहाँ पे मैं रोटी सेक भी रही थी और साथ साथ रोटी की साइड भी बदल रही थी। आप लोग देख सकते हैं ये वाला हम काम भी बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत पसंद है इस तरह काम करना। और उसके बाद मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बस रोटी के पकने का ही वेट हो रहा है। अब तो रोटी पक जाए तो बस रोटी खाएं और सोने के लिए जाएं। तो गाइस, और आप सब बताएं कि आप लोग मुझे मिस करते हैं कि नहीं करते, और आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोगों को किस तरह के मैं व्लॉग्स शेयर किया करूं, किस तरह का वो होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। आप लोग बताते ही नहीं हैं कमेंट्स में, बताया करें ना। और गाइस, हमारी लाइफ तो बहुत सिंपल है, बहुत सीधी। मुझे गांव की लाइफ खुद बहुत पसंद है और हर चीज़ एक तरतीब के साथ होती है गांव में। वो बहुत मज़ा आता है रहते हुए भी। हर चीज़ आपको ताज़ा भी मिल जाती है और आप अपनी मर्ज़ी से रह रहे होते हो, कोई वो नहीं होता और सारा कुछ बहुत अच्छा होता है। तो गांव की लाइफ को प्रेफर करना चाहिए, बट शहर की लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं कहूँगी ही क्योंकि मुझे तो दोनों लाइफ ही पसंद है। मतलब शहर की लाइफ का अपना मज़ा है और गांव की लाइफ का अपना मज़ा है। खैर गाइस, मैंने इतना काम किया था तो फिर मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा मुझे कुछ मंगवा के भी दें। अब इतनी मुझे वो हो रही है, क्रेविंग हो रही है फ्रूट्स खाने की। तो फिर मम्मा ने कहा कि ये भी वही बात है, अपने भाई को कॉल करो और उन्हें कहो वो ले आएंगे। तो फिर मैंने अपने भतीजे को बहाना लगाया कि अब अपने बाबा को कॉल करो और उनको बोलो कि हमारे लिए कुछ लेके आएँ। तो फिर मेरे भतीजे ने अपने बाबा को की कॉल और उनको कहा कि हमारे लिए फ्रूट्स लेके आएगा। उन भतीजे ने तो लंबी सारी फरमाइशों की वो लिस्ट बांध दी कि बाबा ये लेते आएगा, ये लेते आएगा। उसको जो पानी फल बहुत पसंद है, बट मैं उसको कह रही थी कि आप अमरूद खाओ। फिर उसने सारे कुछ कह दिया अपने बाबा को। तो जब वापस आए तो वो हमारे लिए अमरूद लेके आए हुए थे और यहाँ पे हमने उनको कहा कि आप खुद ही कटिंग करें और खुद ही प्लेट बनाएं और सब साथ मिल के बैठ के खाएंगे। वो यहाँ पे कटिंग करते जा रहे थे और मैं वीडियो बनाई जा रही थी। वो कह रहे थे आप किसी भी चीज़ को छोड़ तो दो। मैंने कहा नहीं, मैं तो अपने व्यूअर्स को ज़रूर दिखाऊंगी कि हम यहाँ पे अमरूद भी खा रहे हैं। तो खैर बस यहाँ पे उन्होंने काटे अमरूद, मैंने ऊपर डाला नमक, मीठे मीठे अमरूदों के ऊपर नमक डाल के वो। तो उसके बाद हमने खाए, बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया। और उसके बाद गाइस, आप अपना ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग होता है इसी के साथ ख़त्म। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।